तो साथियों आज एक बहुत ही बड़ी आप सबके सामने गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज़ इतनी बड़ी है कि आप समझ सकते हैं कि ये एक टीचर की वैकेंसी है, अच्छा खासा पद है। और ये टीचर की वैकेंसी की खासियत क्या है मैं आप सबको बता दूं कि बेटा ना इसमें आपको टेट पास करना पड़ेगा, ना आपको सीटेट पास करना पड़ेगा, ना कोई आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बस आपको एक छोटा सा इंटरव्यू, केवीएस आदि की तरह इंटरव्यू नहीं, एक छोटा सा इंटरव्यू वो भी केवल आपसे पढ़वाया जाएगा और आप जो है सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिए जाओगे। ठीक बेटा, बस केवल आपको पढ़वाया जाएगा और बिना टेट सीटेट सुपर टेट की आपको डायरेक्ट जो है टीचर के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति दे दिया जाएगा। तो बेटा ये और एक जो सबसे ज़रूरी बात मैं और भी बता दूं कि बेटा इसमें कोई ये भी नहीं कि वैकेंसी आएगी कि आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका लास्ट डेट कितना है, 13 मार्च है, यानी कि ये बिल्कुल और 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। कितनी, 1 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। साथ ही एक सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि इसका फीस केवल और केवल 100 रुपया से लेकर 50 रुपया एससी वालों का है, 100 रुपया जनरल वालों को। तो इससे अच्छी जॉब, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। तो इस गुड न्यूज़ को आइए आपके सामने पूरा एकदम डिटेल से रखेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा और ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी, कैसे कैसे चीज़ें रहेंगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं। तो इस गुड न्यूज़ के मैं आप सबके बीच लाया हूँ, तो आप सबसे एक छोटी सी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप ज़रूर चैनल को अभी लाइक कर देंगे, तुरंत लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए, जिससे आपको टीचिंग एग्जाम संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। तो हमें उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और चैनल को लाइक भी कर लिया होगा। तो आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए बेटा, मैं पहले दिखाता हूँ कि देखो बेटा ये जो न्यूज़ है ये है 15 फरवरी, भाई जो 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। ये निकल के नोटिफिकेशन है किसके द्वारा, झारखंड शिक्षा परियोजना रांची की सरकारी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन निकला था। बेटा इसमें साफ साफ लिखा है कि पत्रांक 218 और डेट किस दिन निकला था। अब बेटा ये है क्या, ये थोड़ा जानते हैं। तो इसमें देखिए बेटा साफ साफ लिखा है कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत के जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में, यानी जो जिला स्तरीय विद्यालय हैं और प्रखंड स्तरीय ब्लॉक स्तरीय विद्यालय हैं, उसमें लिखा है कि आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी उस पर जो संविदा आधारित शिक्षकों के चयन है तो आवश्यक सूचना है, यानी उनके लिए एक सूचना है। क्या है इसके बारे में ये जानते हैं। तो देखो बेटा इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, मैं आपको सीधा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं पूरा PDF डाल दूंगा, आप उसमें पूरा एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या, क्योंकि ये बहुत पेज, लगभग ये PDF पेज आपका 36 पेज का है। 36 पेज को अब इस वीडियो में बना पाना मुश्किल है, तो मैं जो जरूरी जानकारी मैं वो सभी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ पहले आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगा कि कहाँ से इसका जो पूरा मैं PDF आपके सामने पढ़ रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपकी जानकारी मिल जाया करे। तो आइए जो सबसे कुछ जरूरी बातें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेटा ये कैसा है, आप याद रखिए कि ये संविदा आधारित है, यानी अभी तो आपको कितने साल, आपको 2 से 3 साल तक संविदा के आधार पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको सरकारी कर दिया जाएगा। ये झारखंड की एक योजना है, जो एक नई योजना आई है कि अभी आपको संविदा के आधार पे नियुक्ति दिया जाएगा, उसके बाद आपको सरकारी कर दिया जाएगा। अब बोलोगे कि सर तो ये तो संविदा वाला है। देखो बेटा इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, अभी तो आप यही उम्मीद करिए कि आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, काम करेंगे, जब तक आपके राज्य की वैकेंसी नहीं आएगी, सुपर टेट या फिर केवीएस एनवीएस नहीं आती है, तब तक आप कोई ना कोई जॉब ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा इसमें सैलरी भी छोटा मोटा नहीं, आप सैलरी की बात करें तो आप दंग रह जाएंगे। आपका 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी है। कितने, 30,000 से स्टार्टिंग सैलरी है बस, और 2-3 साल बाद आप सरकारी बन जाएंगे। ठीक, तो जॉब इसको पकड़ लीजिए, बाकी आप तैयारी करते रहिए। अब किस किस की पद निकली है ये बात करते हैं बेटा। तो देखो 2 पद निकली है, एक पीजीटी की पद निकली है, आप एक टीजीटी की पद निकली है। अगर मैं बात करूंगा यहीं पे कि पीजीटी में कौन कौन से, यहाँ पे सब लिखा है कि इंग्लिश के लिए आपका 2 पद, संस्कृत के लिए 2 पद, हिस्ट्री के लिए 2 पद, ज्योग्राफी के लिए 2 पद, इस तरह पूरा सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। कुल टोटल 43 पद इस तरीके से हो गए हैं, जिसमें लिखा है ये जनरल के लिए 1 पद है, यहाँ पे इंग्लिश के लिए, और एसटी के लिए 1 पद इंग्लिश के लिए। इस तरीके से पूरा यहाँ पे पद का डिटेल सब कुछ दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं।
अगर हम वैसे बात करेंगे इधर, तो इधर भी इस तरीके से टीजीटी के लिए भी क्या क्या है, आप बोलोगे सर हिंदी के लिए 16 पद है, इंग्लिश के लिए 9 पद हैं, उर्दू के लिए 4, मैथ के लिए 38 और बायोलॉजी के लिए 28 है, और 6 है जियोग्राफी, 25 हिस्ट्री, संस्कृत के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 5, एक कॉमर्स और 9 इस तरीके से इसका भी पूरा डिटेल दिया है। ऐसे यदि मैं बात करूँगा इधर, तो यहाँ भी दिया जनरल वाइज 16 पद में 8 किसका है, जनरल वालों का है, 5 एसटी वालों का, 1 एससी वालों के लिए है। इस तरीके से पूरा पद वाइज डिटेल भी दिया। टोटल यहाँ भी आपका पद जो दिख करा रहा है 167 पद है टोटल यहाँ पे, ठीक, जिसमें 86 जनरल वालों का है, और यहाँ पे एससी वालों का कुल 6 है, और एसटी वालों को 61 है। इस तरीके से पूरा पद वाइज यहाँ पूरा विवरण भी दिया है। साथ में जो सबसे जरूरी बात है यहाँ पे, जो दिव्यांग जन है उनके लिए आरक्षण भी इसमें सुविधा है, एससी के लिए भी आरक्षण की सुविधा है, जो दिव्यांग जन है उनके लिए भी आरक्षण की सुविधा है, जो शासना देश का जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पे है। अब आप बात करेंगे पहली चीज़ की सर ये आपको जॉब कहाँ करने जाना पड़ेगा, तो बेटा जो झारखंड जिला है रांची, वहीं के किसी जिला या खंड में आपको जो है जॉब मिलेगा, स्कूल मिलेगा। अब आप क्या करना पड़ेगा, जैसे आप चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, आवेदन पत्र एवं अन्य सभी जानकारी जिले के अधिकारी वेबसाइट, अब इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा कि जो भी आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए, हालांकि मैं अभी पूरी जानकारी आपको बता दूंगा, लेकिन और जो आपके मन में कोई रह गया संशय, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर इस न्यूज़ की सत्यता की जाँच कर सकते हैं। ये सरकारी वेबसाइट है रांची जिला अधिकारी द्वारा, ठीक। चलिए और आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट ख के रूप में संलग्न में आवेदन झारखंड। बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। बेटा ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो इसके चक्कर में ये ऑफलाइन नहीं बल्कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। ये आपका यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। तथा 13 मार्च 2023 के अपराह्न तक, 13 मार्च 2000 क्या लिखा है यहाँ पे, 13 मार्च 2023 के दोपहर तक ये आपका फॉर्म भर देना चाहिए, वहाँ जो है तक स्वीकार किया जाएगा, ठीक। ये अंतिम डेट दिया है, 13 मार्च दिया है। साथ में ये डाक द्वारा ये आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, लिखा है निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये साफ साफ लिखा है। अब मैं कुछ अगर जरूरी बात यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखो बेटा यहाँ जो फीस लिखा है आप देख सकते हैं कि जो शुल्क रखा गया 100 रुपया रखा गया है जनरल वालों के लिए, जबकि अनुसूचित जाति या SC ST के लिए यह मात्र 50 रुपया फीस रखा गया है। और यह शुल्क क्रॉस डिमांड ड्रिफ्ट झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के नाम से पेबल एट रांची स्वीकार किया जाएगा। अगर आप DD बनवाना चाहते हैं तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है, ठीक। चलिए ये आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी द्वारा वहाँ पे ये पूरा साइन किया गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आगे हम आइए कुछ और बातों पे यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए और जो सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि बेटा यहाँ पे वही जो अभी हमने आपको बताया कि कितने कितने वहाँ पे अभी पद खाली है, तो ये वही है पूरा देख सकते हैं यहाँ पे, यही जो मैं बताया 43 पद हैं, यही सब चीज़ें। अब यहाँ पे योग्यता के बारे में लिखा है कि यदि आप PGT के लिए योग्यता क्या क्या चाहिए, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका B.Ed किए हों या फिर आप जो है उसके समकक्ष कोई डिग्री हो, साथ में आपका ग्रेजुएशन में 50% न्यूनतम हो, ठीक, इस तरीके से। और यदि आप SC ST से हैं तो 45% न्यूनतम आपकी जो है योग्यता हो, इस तरीके से। ऐसा अगर हम TGT की बात करेंगे तो आपने B.Ed कर रखा हो और ग्रेजुएशन में कम से कम आपका यदि जनरल है तो 50%, SC ST हो 45% आपका जो है इस तरीके से क्वालिफिकेशन हो, ये कुछ इस तरीके से क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करें कुछ एज क्राइटेरिया की, एज कितना है, तो देखिए बेटा यहाँ पे देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं कि जो उम्र है आपका जो है 21 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। और ये आकलन जो है 31/12/2022 तक मैक्सिमम आपकी एज 55 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस डेट के हिसाब से, ठीक। साथ ही आरक्षण के बारे में बताया कि जो भी राज्य का आरक्षण का नियम है उसके हिसाब से आपको आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ में यदि आप PGT या PGT के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी 27,500। अगर मैं बात करूँ TGT की तो TGT के लिए आपको 26,250 लगभग 28,000 लगभग 27,000 आपको ये पूरा सैलरी दिया जाएगा, ठीक। चलिए और साथ में कुछ बातें लिखा गया है कि नियमित कक्षा आपको संचालन करना पड़ेगा, उनका बच्चों का कॉपी चेक करना पड़ेगा, यही सब चीज़ें हैं जो आमतौर पर स्कूलों में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रचार जो भी प्रिंसिपल आपको काम दे उसको आपको करना पड़ेगा, ये आपके कुछ कर्तव्य दिए गए हैं। चयन की प्रक्रिया यही बताया है कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको उपयुक्त अध्यक्ष गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू छोटा सा होगा, उसके बाद व्यवहारिक कक्षा का अवलोकन आपको पढ़वा के चेक किया जाएगा। उसके बाद जो भी मेधा सूची के अनुसार जो भी अच्छा पढ़ा लेगा, जिसका भी इंटरव्यू में अच्छा रहेगा, उसको उस सूची के अनुसार जो है क्या किया जाएगा, आपका जो है चयन है तो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो चयन के कारण बताए चयन, तो ये कुछ कारण बताएगी कि आपका चयन क्यों नहीं हुआ, यही सब पूरा चीज़ लिखा है। और जो निर्धारित शर्तें आप देख सकते हैं कि
ये कुछ शर्तें हैं जिला विद्यालय द्वारा कि आपको ये शर्त स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको ये जॉब दिया जाएगा। ठीक, तो आप पढ़ लीजिएगा इस शर्त को। और आगे हम कुछ बात करते हैं कि देखिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। आप देख सकते हैं कि अच्छा बेटा, जो मैंने एक बात बताया कि आपका ये ऑनलाइन होगा, इसमें थोड़ा-सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ बेटा। इसमें माफ़ करिए, मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी में बोल गया। बेटा देखो, ये ऑनलाइन नहीं होगा, आपका क्या होगा, ऑफ़लाइन होगा। फॉर्म कैसे आपका भरा जाएगा? आप बोलोगे सर ऑफ़लाइन फॉर्म भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा? ऑफ़लाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, अब ऑफ़लाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये आवेदन करने की प्रक्रिया। यहाँ साफ-साफ लिखा है कि आपको जो है इस पते पे, ये देखिए अभी मैं एक फॉर्म आपको दूँगा। ये फॉर्म देखिए, ये झारखंड शिक्षा परियोजना मध्य विद्यालय बीएमपी, इस नाम से आपको अभी मैं आपको एक फॉर्म दूंगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। उस फॉर्म को भरने के बाद आपको साधारण डाक द्वारा नहीं, आपको जो स्पीड पोस्ट होता है उसके द्वारा आपको इस पते पर भेजना पड़ेगा। ये जो पूरा पता दिया है, साथ में ये जो आपका लेटर है, ये दोपहर 13 तारीख तक आपको पहुंच जाना चाहिए। तो ये कुछ नियम है, ये माफ़ करिए, शाम 5 बजे तक आपका पहुंच जाना चाहिए। साथ में जो कुछ और चीज़ें लिखा गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब क्या-क्या रहना चाहिए देख ले सकते हैं। तो जो मैं अभी आपको फॉर्म दूँगा, आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप जॉइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करिए। आप ऐसे भी जॉइन कर सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट टीचिंग 247। क्या नाम है? टारगेट टीचिंग 247, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको आप सर्च करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्म भरा है। वहाँ पे आप जाएंगे तो 5 से 6 पेज के बाद जाएंगे, 5 नंबर पेज के बाद जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म कुछ वहाँ पे दिखेगा। उस फॉर्म को आप जाइए कंप्यूटर से निकलवा लीजिए। उस फॉर्म को अच्छे से भरिए। भरने के बाद आपको जो स्पीड पोस्ट करना है इस पते पर। साथ में इस पते पर आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना। आज ही जितना जल्दी ज़्यादा हो सके कर दीजिए। साथ ही इसमें जो चीज़ें आपको करना है, इसमें बोला है कि सभी प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित, यानी जो भी आप उसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीएड वगैरह का, तो उस पर सब पे आपका खुद का साइन होना चाहिए। ठीक, तथा एक लिफाफा और उसमें ज़रूर जिसमें आवेदक का पूर्ण पता, उस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा होना अनिवार्य, यानी 42 रुपये उस पर डाक टिकट लगा होना भी उस पर अनिवार्य है। साथ में आप ये जाएंगे डाक को बताएंगे तो खुद आपका 42 रुपये का डाक टिकट भी उसके ऊपर, आपके फॉर्म के ऊपर जो आपका लिफाफा रहेगा उसके ऊपर चिपका देगा। लिफाफा के अंदर जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगाएंगे, हाई स्कूल, इंटर, बीएड, जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस पर आप अपना खुद का साइन कर लीजिए। उसके बाद आप जो इसको स्पीड पोस्ट करवा दीजिए तो आपका वहाँ पे हो जाएगा। साथ में जो सबसे जरूरी बात लिखा है, चयन है तो विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट, इस पर जो है देखा जा सकता है। यानी इस पर जो है आप देख सकते हैं कि आप जो है किस तरीके से फॉर्म, आपको जो फॉर्म अभी मैं आपको दूंगा वो फॉर्म मैं इसी वेबसाइट से लिया था। वहाँ से मैं खुद आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने पर। वहाँ से उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जो और कुछ ज़रूरी बात यहाँ पे वही फीस वगैरह है, साथ में योग्यता वगैरह है। तो मैं आपको सब सारी चीज़ें बता दिया कि आपको जो है फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट कब है, उसका फीस कितना है, आपको सैलरी कितना मिलेगी, सब चीज़ जितना भी मैं आपका जवाब था लगभग मैंने आपका था। यदि आपके मन में और कोई भी जवाब रह जाते, साथ में जो है संविदा पे आधारित नौकरी 2-3 साल बाद आपको सरकारी कर देगा। तो इस तरह की जितनी भी आपके मन में संशय था, मैंने सभी प्रश्नों का हमें उम्मीद है जवाब दे दिया। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कोई भी इस प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके हमें वहाँ जरूर मैसेज करें, सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। वहाँ हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करें। साथ ही जो सबसे जरूरी बात है कि ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं बल्कि ऑफलाइन फॉर्म है। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, ये ऑफलाइन फॉर्म है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और ऑफलाइन फॉर्म को मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल भी करा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। तो इसी मेरे साथ यदि आप चाहते हैं कि ये ऐसे जो टीचिंग या शब्द न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, चैनल सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़िए। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करके आप जरूर अपने फॉर्म को यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और फॉर्म को भरने के बाद उसको कंप्यूटर पर निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ हार्ड कापी, उसके उसमें भरने के बाद फिर आप पोस्ट द्वारा वहाँ जाइएगा। सभी चीज़ें जो चीज़ें हैं आप इस पीडीएफ को भी पढ़ के वहाँ पर अपनी सारी चीज़ें करवा लीजिए। तो सुनने के लिए सभी का धन्यवाद। और जो भी हो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।